फ़रत सुमन से कहती है कि आप लोग माने या ना माने, ये सारा कुछ किसी का किया धरा है और जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये बात तो है। हो सकता है कि कोई ज़ाती दुश्मनी हो। जिस पर वो कहती है कि दुश्मनी तो इनकी किसी से नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक बंदे पे शक है कि ये काम ज़रूर यानी कि फूफो बेगम का है। उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से फ़रत कहती है, मुझे भी उन पर ही शक है। लेकिन अज़रा कहती है कि अभी हम फ़िलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जब तक हम पूरा यकीन ना हो। लेकिन इस बात का शक वलीद को भी पड़ चुका है, क्योंकि वलीद को पता चल चुका है कि ये सब कुछ बिलाल ने ही करवाया और अपना बदला उतारा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि फ़रत भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी और इनकी बात बिल्कुल हकीकत थी। हमें उनकी बात को सुन लेना चाहिए था, क्योंकि वाक़ई में ऐसा हुआ है और मैंने पता करवाया है। उससे ये ही ज़ाहिर हो रहा है कि सब कुछ बिलाल ने करवाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। जिस पर अज़रा कहती है, तुम समझो कि अब इनका बुरा वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि अब मैं इनका वो असर करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे कि इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। आखिर ये लोग अपने आप को समझ क्या रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाहती है बुढ़िया। बुढ़िया को अपने हाल पर रहम भी नहीं आ रहा है। इस पर फ़रत कहती है कि नहीं, अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एहतियात से ही सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ये लोग अब हमारे हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि इन लोगों से बचना ही सबसे बड़ा काम है और अब हमें इन लोगों से बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने मुफाद की खातिर सबको ख़त्म कर सकते हैं। जो लोग अपने सगे रिश्तों का लिहाज नहीं करते, वो आखिर हमारा लिहाज कैसे करेंगे और हमारे साथ कैसे ठीक रहेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या चाहते हैं। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको चौबंद होकर रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तो इधर की उधर पड़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है, मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी। लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है। उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी। जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी। वासिफ दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसको रामीन काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाती है और कहती है कि बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी पकड़ में तुम यानी कि आने वाले हो। लेकिन ये माजरा सारा देख रही होती है फ़रत, और फ़रत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वासिफ जो है परेशान रहने लग गया है। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें। उसे बार बार ये सोच के हैरानगी हो रही है कि रमीन आखिर क्या क्या कर सकती है। और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं फ़रत, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो। अपने आप को इन सोचों में हलकान मत करो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर फ़रत कहती है कि मैं खुद एक इतनी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया है।
देखो इस तरह की बातें मत करो, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि जैसे ही कि अज़रा की इद्दत ख़त्म होती है, तो अज़रा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वाक़ई में हँस रही होती है खड़ी होके फूफो जान और कहती है, "अरे भई मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारा जो हाल है देख के दिल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों को आखिर क्या बनेगा। किसी को कोई चोट खाई जा रही है और किसी को कोई चोट खाई जा रही है। मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।" जिस पर आप देखेंगे कि फूफो बेगम को कहती है अज़रा कि अरे भई मुझ पर रहम मत खाइए बल्कि खौफ खाइए। आगे से बड़ी हैरान होती है और बिल्कुल करनानी चुड़ैल की तरह हँसती है आगे से फूफो जान और कहती है कि अज़रा मुझे तो तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। कैसी ऊट-पटांग बातें कर रही हो? अरे अपनी हालत देखो, किस हाल में हो तुम? लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको-चौबंद होके रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तू इधर की उधर पढ़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूँगी और इनको बताऊँगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अश्र करूँगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूँगी।